हेलो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एएमयू 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के इस क्वेश्चन पेपर को। और ये क्वेश्चन पेपर साइंस स्ट्रीम का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इससे पहले वीडियो में हमने इस पेपर के बायो के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके आंसर हमने आप लोगों को बताए थे। और आज इस वीडियो में हम करेंगे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसको जूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है ए और यहाँ से एक ट्रेन चली और वो बी पॉइंट तक गई। तो ये जाने में उसने जो स्पीड ली वो 30 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में 45 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है। ये x थोड़ा जो है गड़बड़ हो गया है, तो इसको सही से, ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर टाइम कितना लगेगा जाने में, t1 इसको कह देते हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। और आने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम कह देते हैं t2। तो आने में स्टूडेंट्स कितना टाइम लगेगा, x डिस्टेंस ही वो आने में ट्रेवल कर रहा है, तो x अपॉन और आने की स्पीड क्या है 45, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 45, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 33 था 90, तो ये ऊपर हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 45 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम 5x अपॉन में 90। और इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40। तो ये हो जाएगा x अपॉन 18, ठीक है स्टूडेंट्स, आवर। तो ये टाइम टोटल टाइम हुआ, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो एक बार गया और एक बार आया, तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा x अपॉन 18, ठीक है। तो x से ये x कैंसिल और ये हो जाएगा 2 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 18 2 ज़ा 36 और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर आवर आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़। तो न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर इक्वल है तो रेशियो क्या बनेगा 1:1। और अगर डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस या तो बड़ा ही होगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा फिर 1 से, तो या तो इक्वल होगा या फिर ये रेशियो हमेशा बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का डी स्टूडेंट्स। नंबर 3, A and B are two spherical objects. If object B is twice larger than object A, but their densities are same, the ratio of force
required to move them at same rate will be। तो यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल, इसकी रेडियस आर है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट बी है, इसकी रेडियस 2r। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट बी ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर हम v1 निकालें तो हम फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। ठीक है, और v2 की अगर हम बात करें तो v2 को हम लिखेंगे 4/3 पाई 2r का क्यूब। ठीक है, अब v2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। ठीक है, अब हम सीधा देख रहे हैं कि ये v2 जो है, अब v1 और v2 को कंपेयर करें अगर, क्या v1 और v2 ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 8 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि मतलब v2 8 गुना ज़्यादा है, v2 8 गुना ज़्यादा है v1 से, तो v1 को भी हम 8 गुना ज़्यादा कर दें तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई 8v1 = v2। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और अब हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है, क्या, 8v1 = v2। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की डेंसिटीज़ बराबर है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, अब पहले ऑब्जेक्ट का मास हम लोग मान लेते हैं m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग मान लेते हैं m2, तो m1/v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, m2/ उसका वॉल्यूम v2। ठीक है, अब v2 तो 8v1 के बराबर है, तो यहाँ पर दोनों की डेंसिटीज़ इक्वल हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं m1/v1 = m2/v2, और v2 की जगह लिख सकते हैं 8v1। ठीक है, अब यहाँ v1 से ये v1 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 जो राइट हैंड साइड पे, इसको अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 8m1 = m2। तो ये इक्वेशन हमें फिर मिली मास की फॉर्म में 8m1 = m2। तो इसे भी याद रखेंगे 8m1 = m2। अब इसको हटा देते हैं और नई इक्वेशन हमें क्या मिली, 8m1 = m2। अब फोर्स लगाया हमने m1 पे, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, m1 × a, m1 का एक्सीलरेशन, और फिर फोर्स लगाया हमने F2 m2 पर, तो हम फार्मूला लिखेंगे m2 × a, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट सेम रेट, उन दोनों का जो है रेट सेम होना चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो F1/F2 = क्या हो जाएगा, m1 × a अपॉन में, अब m2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8m1, तो इसको लिख ले रहे हैं 8m1 × a। अभी a से a कैंसिल और m1 से m1 कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या बचा, 1/8। और F1/F2 का मतलब क्या हुआ, F1/F2, भाई यही तो इसका मतलब हुआ F1/F2 का। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में ये ग्राफ दिया है हमारे पास, तो
तो इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये ग्राफ दिया है तो हम बहुत आसानी से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसका एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना हो रहा है 10 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 10, वेलोसिटी 10 तक जा रही है 10। तो 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा A1 50, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन एरिया को हम कहेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। अब ये यहाँ पर ये बीच में बन रहा है एक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 10 से 20 तक भी ये 10 हुआ, तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 100 यूनिट स्क्वायर। अब ये लास्ट वाला ट्रायंगल की बात करें अगर, तो यहाँ 20 से 30 तक ये कितना हो गया बेस 10 और हाइट कितनी है 10। तो एरिया 31 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी, हाइट भी 10 है, तो ये कितना फिर से आएगा 50 यूनिट स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना हो गया, टोटल एरिया 50 + 50 100 एंड 100 200। तो इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, यहीं पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई 200 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या है ए, इसका सही आंसर है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट्स मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका जो मास है वो यूनिट में है। तो एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास 1 kg है और इसका मास भी 1 kg है, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, यूनिट डिस्टेंस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये सवाल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वल होगा, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन में r², उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू, अब m1 कितना 1 और m2 कितना है 1 और r², तो r कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 1 1 रहेगा, अपॉन में 1 1 रहेगा, तो फोर्स इक्वल टू G आ जाएगा। फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, इसका सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अ बॉडी वेट 60 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स 2 times its present value and its volume and mass remains unchanged, then weight of the body on the new surface of the earth is equal to, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जानते हैं कि जब अर्थ पर के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर अर्थ क्या फोर्स लगाती है, ठीक है। उस फोर्स का फार्मूला क्या आप लिखेंगे, F इक्वल टू G ME, मतलब मास ऑफ अर्थ, MO ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन में r², अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस टाइम पे वो है 64 इक्वल टू G ME MO अपॉन में RE का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ की रेडियस को डबल कर दें, ठीक है, अर्थ के डायमीटर को डबल कर दें, तो इसका मतलब उसकी रेडियस भी डबल हो जाएगी, लेकिन मास सेम रहे। तो फोर्स का फार्मूला फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे G ME मास ऑफ अर्थ
MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में, क्योंकि रेडियस आपने डबल कर दी है तो 2RE का स्क्वायर, ये लिखोगे, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई F इक्वल टू G ME MO अपॉन में 2 to the 4 RE का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए G से ये G कैंसिल हो जाएगा, ME से ME कैंसिल हो जाएगा, MO से MO कैंसिल हो जाएगा, RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आपको एक नई इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ से, यहाँ पर देखते हैं 64 अपॉन F, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन में 1। ठीक है, तो 64 अपॉन F इक्वल टू 4 अपॉन 1, ये हमें मिला। क्या मिला हमें, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 64 अपॉन F इक्वल टू 4 अपॉन 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4F इक्वल टू 64, तो फोर्स इक्वल टू, और ये F2 फोर्स था। ठीक है, जब हमने रेडियस डबल कर दिए तब, तो 64 अपॉन 4, अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। तो ये फोर्स लगेगा अगर हम अर्थ के डायमीटर को डबल कर दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 16 न्यूटन, तो डी वाला जो है इसका सही आंसर रहेगा 16 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स।